श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 प्रवचन क्रमांक 60 श्लोक क्रमांक 15। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात् समस्तजनकल्याणनिरतं करुणामयम् नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मवेद्वरं वसुदेवसुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। ओम तत्सत्। भगवान श्री कृष्ण ने पिछले श्लोक में अर्जुन को कहा था कि हे अर्जुन, तान तितिक्षस्व भारत, उन सुख दुख को तुम सहन करो। अब अर्जुन मानो भगवान को प्रश्न करते हैं कि हे प्रभु, इन सुख दुखादि को सहन करने से क्या लाभ होगा। इस पर भगवान उत्तर देते हैं, यम हि न व्यथयन्ते ते पुरुषं पुरुषर्षभ समदुःख सुखम धीरम सोमृतत्वाय कल्पते। हे पुरुषर्षभ, यम ही समदुःख सुखम धीरम पुरुषम येते न व्यथयन्ति सह अमृतत्वाय कल्पते। हे पुरुष श्रेष्ठ अर्जुन, अरे बाबा, जिसको सुख और दुख ये दोनों समान हो गए हैं, उस धीर पुरुष को इंद्रियों के विषय कभी भी व्यथा नहीं पहुंचाते। वह पुरुष आत्म तत्व मोक्ष प्राप्ति के लिए समर्थ हो जाता है। इतना बड़ा लाभ मिलता है। आइए इस पर थोड़ी चर्चा करते हैं। हे पुरुषर्षभ, हे पुरुष श्रेष्ठ अर्जुन, इस शरीर रूपी पुरी में जो शयन करता है अर्थात दृष्टा भाव से स्थित है, उसे पुरुष कहते हैं। और ऋषभ माने श्रेष्ठ। श्रेष्ठ वही है जिसने अपने परम कर्तव्य को जाना है अथवा जो जानने की इच्छा रखता है। समस्त जिज्ञासाओं का सार है आत्म जिज्ञासा। इस जिज्ञासा का उद्गम स्थान चाहे जो भी परिस्थिति हो, वह आत्म कल्याण की दृष्टि से श्रेयस्कर ही है। युद्ध जैसी भयानक परिस्थिति में भी अर्जुन को श्रेयस की जिज्ञासा हुई। आत्मज्ञान की दृष्टि से युद्ध जैसी परिस्थिति भी अर्जुन के लिए वरदान सिद्ध हुई। ध्यान रखना, इस संसार में श्रेयस केवल आत्मज्ञान ही है और श्रेयस को समर्पित जिसका जीवन है वही पुरुष श्रेष्ठ है। इसलिए अर्जुन को भगवान ने पुरुष श्रेष्ठ कहा है। सब पुरुषों में वह श्रेष्ठ है। भगवान कहते हैं कि यम ही समदुःख सुखम धीरम पुरुषम एते न व्यथयन्ति। हे पुरुष श्रेष्ठ अर्जुन, जिसको सुख और दुख ये दोनों समान हो गए हैं, उस धीर पुरुष को इंद्रियों के विषय कभी भी व्यथा नहीं पहुंचाते। जिसको सुख और दुख ये दोनों समान हैं, जब तक इस नश्वर शरीर में जीवन धारा बह रही है, तब तक ये सुख दुख अनिवार्य रूप से आते ही रहेंगे। सुख और दुख इन दोनों का अस्तित्व टिका है मानसिक आधार पर। ये दोनों भी अस्थिर ही है। सुख और दुख ये कोई स्थिर नहीं है, आते हैं और जाते हैं, क्योंकि उसका आधार जो मन है ना, वह चंचल है। क्योंकि सुख दुख मन में उठते हैं।
जिस क्षण में मन की जिस वस्तु में सुख बुद्धि होती है, कुछ ही क्षणों में वह उसमें दुख का अनुभव करने लगता है। यह हम सभी का अनुभव है। समस्त प्रिय वस्तुएं कुछ काल पश्चात हमें अप्रिय होने लगती हैं, क्योंकि मन की दौड़ आगे ही है। वह किसी भी स्थान पर रुकना ही नहीं जानता। मन रुकता ही नहीं है, आगे बढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो। और मनुष्य भी इस मन के अधीन होकर के जी रहा है। अतः इसने अपनी स्वतंत्रता को प्रायः खो ही दिया है और अब दीनहीन होकर मन का दास होकर जी रहा है। पदार्थ जड़ है, उनमें आत्मा को सुखी दुखी करने का यत्किंचित भी सामर्थ्य नहीं है। तो भी पदार्थों की प्राप्ति अप्राप्ति में आत्मा को सुखी दुखी होते हुए देखा जाता है। क्यों? इसलिए कि मन के साथ तादात्म्य होने के कारण। सुख दुख ये दोनों ही मन की ही लहरें हैं। जैसे शांत सागर पर लहरें उठती है, वैसे ही शांतात्मा पर ये द्वंद्वात्मक लहरें उठती ही रहती हैं। विवेकशील साधक मन के ऊपर उठकर सात्विक बुद्धि का आश्रय ले संप्राप्त परिस्थिति का सारासार रूप विचार मंथन करते हुए बुद्धि का आश्रय जो आत्म वस्तु है उसका आश्रय लेता है। तब ये समस्त सुख दुख तिरोहित होकर एक शांति का अनुभव करने लगता है। धीर पुरुष का यही लक्षण है कि वह कार्य को न देखकर कारण को देखता है। ये सुख दुख कार्य है और इसका कारण है अज्ञान। आत्मस्मृति का अभाव ही अज्ञान है। जो धीर है वह सुख दुख की लहरों में बहता ही नहीं है। ये दोनों तो ज्ञानी के पास भी आते जाते रहते हैं। ज्ञानी पुरुष के पास भी सुख भी आता है और दुख भी आता है, लेकिन जागृत पुरुष होने के कारण ये ज्ञानी को अधिक ही सताते हैं। क्योंकि ज्ञानी जागृत है ना, सेंसिटिव है, पूर्ण जागृत है। इनके प्रति ज्ञानी की इंद्रियां साधारण जीव से ज्यादा ही संवेदनशील होती है। सोया हुआ व्यक्ति असावधान होता है, किंतु ज्ञानी सदा ही सावधान होता है। अतः सुख दुख को वह अपने स्वरूप के साथ स्पर्श नहीं होने देता। यही है उस ज्ञानी की धीरता। म्हणून धीर पुरुष को ये सुख दुख व्यथित नहीं करते, और जिसको व्यथित नहीं करते हैं, हे अर्जुन, उसको किसकी प्राप्ति होती है पता है? सुनो, सह अमृतत्वाय कल्पते। वह साधक, वह धीर पुरुष अमरत्व माने मोक्ष प्राप्ति के लिए समर्थ हो जाता है। महाभारत में भी आया है, परित्यजति यो दुखम सुखम चाप्युभयम नरः ब्रह्म प्राप्नोति सोत्यंतम असंगे न च गच्छति। वन पर्व में श्लोक आता है, जो मनुष्य सुख और दुख दोनों को ही त्याग देता है वह अनंत ब्रह्म पद को प्राप्त होता है। अनासक्ति के द्वारा भी उसी की प्राप्ति होती है। आत्म तत्व में स्थित होने के बाद ही समस्त सुख दुख तिरोहित हो जाते हैं। उपनिषदों में कहा है, शोकम तरति आत्मविद। आत्मविद व्यक्ति ही दुखों से पार हो जाता है, और जो सुख दुखों से ऊपर उठता है वही अमृत तत्व को प्राप्त कर लेता है। इसलिए भगवान ने कहा अमृतत्वाय कल्पते।
और अमृत को पाना हो तो इन सुख दुख को आपको सहन करना होगा। सुख और दुख ये मानसिक लहरें हैं, मन की लहरें हैं, इसलिए उनको सहन करो। ओम तत्सत। आज इतना ही। शेष अग्रिम भाग में। जय गुरुदेव, जय जगदीश्वर, जय जय महाकाल।